वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल डाइन, जहां पर निहाल जब प्रेग्नेंट हुई तो शबाब बेगम उसे उसके मेके छोड़ आई ताकि वो जवार शाह के ज़्यादा करीब ना हो जाए, उसके दिल में जगह ना बना ले, क्योंकि शबाब को सिर्फ बच्चे से गर्ज है। लेकिन जवार शाह ऐसा नहीं सोचता। वो निहाल को अपनी बीवी मानता है, उसे उसके हकूक देना चाहता है। दूसरी तरफ निहाल की माँ उसे कहती है कि तुम खुद साईं को बताओ कि तुम प्रेग्नेंट हो, उनके बच्चे की माँ बनने वाली हो। अगर तुम नहीं बताओगी तो वो तुम्हारी तरफ झुकाव कभी नहीं करेंगे। निहाल को भी ये बात ठीक लगी और आज सुबह नाश्ते के वक्त ही साईं को फ़ोन कर देती है। अब यहाँ पर नाश्ते के वक्त साईं के साथ कमरे में शबाब भी मौजूद थी, लेकिन साईं ने इस फ़ोन के बारे में शबाब को नहीं बताया, बल्कि चोरी छुपे ही फ़ोन सुना। शबाब के सामने ही हेलो करते हुए फ़ोन बाहर ले आए तो निहाल बात करती है कि मैं आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। तो ऐसे में साईं बहुत खुश हो जाते हैं, निहाल से बहुत अच्छे से बात करते हैं और मिलने का वादा करते हैं कि मैं बहुत जल्द तुमसे मिलने आऊँगा। अब ये बातें शबाब सुन लेती है और उसे बहुत दुख हुआ कि आखिर इस लड़की ने फ़ोन क्यों किया। वो जल्दी से अपने शौहर के पास जाती है और उसे अपनी मोहब्बत के झांसे में लेती है कि आप उनसे बात नहीं करेंगे, मैं जानती हूँ वो आपका बच्चा है, हमारे घर का वारिस है, मैं उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखूँगी। लेकिन जवार शाह, आप उस औरत के पास नहीं जाएंगे, आप उससे कोई राब्ता नहीं रखेंगे। जो गर्ज थी हमें वो तो निकल गई ना। मायदा यही हुआ था कि हम लोग माफ़ीनामे पर साइन करेंगे और वो लोग हमें बच्चा देंगे, तो फिर क्या हर्ज है, सारा मायदा ठीक तरीके से चलने देना। तो यहाँ पर जवार शाह शबाब को यकीन दिलवाता है, तुम क्यों इतनी इनसिक्योर हो, निहाल कभी भी तुम्हारी जगह नहीं ले पाएगी। शबाब तो जल्दी से जवार शाह के गले लग जाती है और शोहर को खोने के डर से रोने लगती है। दूसरी तरफ नंदे नहीं चाहती कि जवार शाह का वारिस इस दुनिया में आए और वो सारी जायदाद का वारिस बन जाए। वो तो चाहती हैं कि उनके बेटे वारिस बने, इसलिए वो इस बच्चे को रास्ते से हटाना चाहती हैं, जिसके लिए उन्होंने साबिर से बात की। साबिर जाकर शकील साहिब को काफ़ी पैसों का लालच देता है और कहता है एक गोली दो उसे, इस बच्चे का काम तमाम कर दो, बदले में तुम्हें और भी पैसा मिलेगा। क्या ही तुम्हें फ़ायदा है कि तुम्हारी बच्ची एक उन्हें बच्चा दे और उसके बाद बेवों की सी ज़िंदगी गुजारे। तो शकील साहिब, जिसे पैसे की तो बहुत ज़रूरत थी, इसलिए जल्दी से हंसते हुए पैसा पकड़ा, घर आकर बच्ची को प्यार किया और आज उसके लिए चाय खुद बनाएगा। ये सब चीज़ें तो निहाल और उसकी माँ के लिए बहुत ही हैरत अंगेज़ थी, लेकिन वो आकर जब चाय बना कर देता है तो निहाल खुशी खुशी चाय पी भी लेती है। अब क्या पता कि बाप ने इसमें क्या कुछ मिला दिया। दूसरी तरफ शबाब अब इनके घर आती है, इन्हें वार्न करने के लिए कि साईं को एक बार तो कॉल कर दी, दोबारा मत जुर्रत करना वरना बहुत बुरे से पेश आऊँगी तुम्हारे साथ। अब निहाल शबाब की बातों से परेशान हो गई और मालूम पड़ा कि साईं ने ज़रूर शबाब से बात की है, तो उसे मेरी कॉल के बारे में मालूम पड़ा है ना। अब तो वो साईं से बदगुमान होने लगी है कि साईं ने शबाब को क्यों मेरी कॉल के बारे में बताया। दूसरी तरफ जैसे ही वक्त गुजरता गया, अब तो निहाल की तबीयत ख़राब होने लगी है, क्योंकि उसने चाय पी है जिसमें मिसकैरेज की मेडिसिन थी। निहाल की ज़्यादा तबीयत ख़राब होते देख माँ के तो हाथ पांव फूलने लगे कि जल्दी से जवार शाह को फ़ोन कर दिया। जवार शाह ने जब निहाल की तबीयत के बारे में सुना तो उल्टे पाँव भागता आया, उसकी तो सांस उखड़ने लगी। जल्दी से निहाल को हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ पर जाकर मालूम पड़ा कि कुछ ऐसा दिया गया है इसे जिससे ये बच्चा खतरे में है, लेकिन अभी तक बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुँचा। अब शबाब और जवार शाह दोनों ही निहाल को डॉक्टर पर लेकर आए थे और उनके तो रोंगटे खड़े हो गए कि ज़रूर ये सब कुछ शकील साहिब ने ही किया है, क्योंकि उसके अलावा ये सब कुछ कोई नहीं कर सकता। निहाल की तबीयत कुछ संभली तो जवार शाह और शबाब उसे घर छोड़ने भी आते हैं। उसे घर छोड़ा और फिर से यहाँ से जाने लगे, लेकिन जवार शाह को निहाल बड़े ही उम्मीद से, बड़े ही सवालिया अंदाज से देखने लगी कि शायद उसे साथ ही ले जाए, लेकिन जवार शाह शबाब के हाथों मजबूर साथ नहीं ले जा पा रहा। सिर्फ यहाँ पर वो शकील साहिब को वार्न करता है कि आइंदा तुमने निहाल से कुछ कहा या मेरे बच्चे को कुछ करने की कोशिश की तो तुम्हारा गला मैं अपने हाथों से दबाऊंगा, तुम्हें मौत के तहते तक मैं खुद लेकर जाऊंगा। अब तो शकील साहिब एक तरफ से पैसा ले चुका है और दूसरी तरफ जवार शाह का प्रेशर, भला करे भी तो क्या करे। लेकिन जब जवार शाह के सामने अपनी बहनों की हकीकत आएगी तो फिर बहुत ही बुरा होने वाला है, क्योंकि हुनैन शाह को भी तो इन बहनों की वजह से ही मरवाया गया था।
जो कि निहाल से शादी करना चाहता था और फिर आमिर ने पैसे दिए थे शकील साहब को इसको मारने के लिए। इस तरह से ही बहनें किसी तौर नहीं चाह रही कि ये नस्ल आगे बढ़े, इनके भाइयों की औलादें हों, ये अच्छे से अपनी ज़िंदगियां गुजारें। और जब जवार शाह को ये सारी चीज़ें पता चलेंगी तो वो टूट कर रह जाएगा और फिर ही तो ये बहनें इस घर से बाहर निकाली जाएंगी। अदरवाइज़ तो ये बहनें ऐसे बैठी हैं कि जैसे कभी अपने घरों में जाएंगी ही नहीं।